आपको सबको मालूम है कि मामचंद जी 7 तारीख को चले गए। श्री मामचंद ने मेरी 35 साल के करीबन मेरी सेवा की है। मैं बाहर जाता था, वो सारा इंतजाम करता था, रेलवे पासेज, मैं सोटी लेके चला जाता, सोटी लेके उतर आता। ये शख्स मेरे साथ क्यों आया, कैसे लगा? ये दाता दाल का शिष्य था। मैं गिद्देबाई में सेशों मारते था, ये मेरे पास आया, एक आदमी साथ। इसका प्रकाश और शब्द नहीं खुला हुआ था, प्रेमी बहुत। इसने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा तुझको अभी प्रकाश और शब्द नहीं खुल सकता। इसने पूछा क्यों? मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा। ये चला गया। इसने दाता दाल को कहा कि ये मेरा प्रकाश शब्द नहीं खुला हुआ। तो वकील चंद के पास गया, उन्होंने कहा अभी तेरा प्रकाश शब्द नहीं खुल सकता। तो दाता ने इनको कहा, मामचंद को, उस बावले से क्यों बात की? वो तो बावला है। मेरे लिए दाता दाल ने कहा। बात आई चली। दाता दाल के टोला छूटने के बाद ये मुख्तलिफ साधुओं के पास गया, जो दाता दाल के प्रेमी थे या दयाल बाग वाला अच्छे थे, उनके पास गया। वहां इसको कामयाबी नहीं हुई। फिर ये जब मैं 1942 में रिटायर हुआ हूं, अपनी वाइफ के साथ मेरे पास आया। इसके बाल बच्चा होने वाला था। इसने मुझको पूछा, बाबा जी क्या होगा? मैंने कहा ऐसी बातें नहीं पूछा करते। नहीं बताओ। मैंने कहा अच्छा पूछते हो तो एक लड़का होगा, मगर जो तेरा पहला लड़का है वो मर जाएगा। ये मैंने इसको कहा। मामचंद, हर शख्स जो किसी के साथ लगता है कोई उसका कारण होता है। मैं आपको कारण बता रहा हूं कि मामचंद मेरे साथ क्यों लगा। ये चला गया। मैं यहां से जाके दिल्ली में वहां SPCR में नौकरी कर ली। ये सोनीपत से टिकट एग्जामिनर हो गया। मैं दफ्तर से फिरोजपुर छावनी से शहर को आ रहा था गाड़ी में, तो ये टिकट चेक करता हुआ आया। इसने मुझको देखा कि मत्था टेका है, फिर मेरे पास आने लगा। मैंने इससे पूछा क्या हुआ? कहने ये हुआ, लड़का हुआ। एक पहला बड़ा लड़का था, रोहतास था नाम या क्या था, वो गुजर गया। अब इसका मेरे पर विश्वास बैठ गया। कोई आदमी किसी की सेवा नहीं करता, न किसी के साथ मिलता है, जब तक उसका कोई कारण ना हो। क्या कहा मैंने दुर्गादास? तो इस शख्स ने 35 साल मेरे साथ, रिटायर होने के बाद तो यहां आ गया। मंदिर की भी उसने काफी सेवा की, मेरे घर की बड़ी सेवा की। बाहर जाता, एक दफा इसको छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने बाहर दूल्हे पर जाना था, कोई मेला था, तो इसने 24 घंटे का नोटिस दे दिया। उसकी यानी सेवा के भाव का जज्बे को मैं बताना चाहता हूं। यानी उसमें उसका मेरे साथ मेरी खिदमत करने का या मेरे साथ प्रेम का कितना सच्चा जज्बा था। अब मैंने तो जाना था
इसके बगैर मैं जा नहीं सकता था। इसने 24 घंटे का सीवा लेके अफसर को दे दिया। उसने अफसर ने इसको पूछा, क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया? हम मजबूर हैं, मेला है कि वहां जाना है, हमारे पास साथ नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने तो जाना है भाई, अगर देनी है छुट्टी दे दो, नहीं तो 24 घंटे का सीवा मंजूर कर लो। अब ऐसे शख्स का जो इतना प्रेमी हो, मेरी खिदमत के लिए नौकरी की परवाह न करता हो, उसके लिए मेरे सिर पर भी तो कोई जिम्मेवारी आती है। क्यों दुर्गादास, मेरे सिर में भी कोई जिम्मेवारी आती है कि नहीं आती? आती। अब मैं सोचता हूं कि वो मैं अपनी जिम्मेवारी क्या करूं। बीमार था, लाउडस्पीकर वहां लगाया हुआ था, सत्संग होता था, दादा के शब्द होते थे, मैं कुछ कहता था, मसलतन उसको सुनाया करता था, ताकि उसका चित्त की वृत्ति संसार की तरफ से इरादा होकर वो अपने आद अवस्था या अपने घर को जाने का ख्याल रखे और दुनिया में ना सके। ये मेरी ड्यूटी थी कि नहीं थी? क्योंकि मैं तो रूहानी आदमी हूं, मेरा तो काम ही यही है। दुनिया जिसमें हम रहते हैं इसमें तो कभी सुख ही सुख है ही नहीं। जो भी पैदा होता है उसे कोई ना कोई दुख है। संत हो, परम संत हो, अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, दुख सुख हर एक शख्स के साथ लगे हुए हैं, इससे कौन बच सकता है? तो आज उनका दिन है। मैं वहां भी उसकी ड्यूटी पूरी करता रहा। जब वो बीमार था, आज भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूं। क्या ड्यूटी पूरी करना चाहता हूं? पहले ये सवाल है मेरे दिल में। लोग कहते हैं, जिस तरह अभ्यास वाले या आगरे वाले, गुरु महाराज आकर के जीव की रूह को ले जाते। ये जितना खेल है सब एक दुनिया को एक झूठा हौसला और अपना मान और अपनी बड़ाई और अपनी गद्दी के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता। वो आखिरी वक्त तक, मरने से 10 मिनट पहले तक वो बिल्कुल बेहोश था, हंसता था। मुझे छाती से लगा के मिला, पंडारों को छाती से लगा के मिला, मास्टर मोहनलाल को छाती से लगा के मिला, नहीं समझ में आती है। तो उस वक्त सिर्फ 10 मिनट उसको हिचकी लगी, तो 10 मिनट में उसके प्राण निकले। अब मैं वहां मौजूद था, मुझे वो परम पिता परम दयाल कह के पुकारा करता था। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्या तूने उसकी रूह को ले गया? कहां ले गया? मुझे नहीं पता। मैंने ये जितना सिर्फ किया है, मंदिर बनाया, टेप रिकॉर्ड बनाया, क्यों बनाया? उन जीवों के लिए जो सचमुच संसार से पार जाना चाहते हैं और यहाँ सुखी रहना चाहते हैं, उनको सच्चा राज और सच्चा भेद बताने के लिए, ताकि वो अपना जन्म बना ले। यही मेरे नाम हुक्म था। तू तो वाया नरदेही में तर्क तीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी।
मैं जो कुछ मुंह से कहता हूं, मेरे जितने वचन निकलते हैं, मेरा यही नाम था। तो आज उनकी क्या करना चाहता हूं इस चीज की। मैं ये सोचता हूं अपनी आत्मा से, इंसान है क्या? कभी तुमने सोचा है इंसान क्या है? हम हैं कौन? कहां से हम आए हैं? कैसे हमारा वजूद बना? हमारे अंदर क्या चीज है? तो जब तक ये पता ना हो कि हम कौन हैं और क्या हैं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, तब तक कोई एक्शन करना उसकी रूह की भलाई के लिए सब गलत है, क्योंकि उसका कारण का ही पता नहीं है। तो आज कबीर साहब के आधार पर कहता हूं, हम कहां से आए हैं? पढ़ो। हंसा कहा पुरातन बात, हंसा कहा पुरातन बात, कौन देश से आयो हंसा, कौन देश से आयो हंसा, उतरे कौने घाट, उतरे कौने घाट, कहाँ ने सावेश राम कियो है, कहाँ ने सावेश राम कियो है, कहाँ लगायो आस, कहाँ लगायो आस, हंसा कहो पुरातन बात। ये कबीर कहता है, हंस तू कहां से आया है, कहां ठहरा है और कहां अपने तुमने दुकान लगाई है? ये हम जो कुछ करते हैं सौदा करते हैं ना, लेने देने का, ये वो कहता। आगे बंक देश से आयो हंसा, बंक देश से आयो हंसा, उतरे भोजल घाट, उतरे भोजल घाट, भूल पर्यो माँ आके बस में, भूल पर्यो माँ आके बस में, बिसर गयो वो बात, बिसर गयो वो बात, हंसा कहो पुरातन बात। ये तो कबीर कहता है, मैं हूं इस 20वीं सदी का आदमी जो साइंस को साथ लेता हूं, जो साइंस को साथ लेता हूं। हमारी पैदाश क्या है? सोचो, हम अपने बाप के बीज में एक छोटे से कीड़े थे। कीड़े थे कि नहीं थे? वो कीड़ा बाप के आला तनासर से निकलता हुआ मां के गर्भ में आया। कभी होता तो उसको मैं पूछता कि तू बंक किसको कहता है, बंकनाल से आया है? मुझे क्या पता कबीर की बंकनाल क्या है, मैं नहीं जानता। मैं साइंस को जानता हूं।
बंकनाल के नाली होती है ना, साइफन, इससे की शक्ल होती है उसकी, टेढ़े रास्ते से। तो आदमी के अंतर से, बीज के रास्ते से वो कीड़ा निकल करके मां के पेट में आया, वहां उससे वो ठहरा। ये है मौजूदा अकल, जो साइंस हम समझते हैं, मौजूदा साइंस, दुनिया की बात है, जिसको कोई काट नहीं सकता। कोई काट सकता नहीं काट सकता, मगर मेरी समझ में कुछ और भी आता है। वो क्या, कई ऐसी औरतें हैं आजकल निकली हैं जिन्होंने ये कहा है अमेरिका में कि हम किसी आदमी के पास नहीं गई, मगर हमारे बच्चा हुआ। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, अब नहीं पढ़ा दुर्गादास। एक सबूत मरियम का है, जीसस क्राइस्ट का, हनुमान का है। तो फिर अगर मैं ये कहूं कि ये बंकनाल है तो ये गलत है, तो ये गलत है, गलत हो सकती है। मैं बंकनाल क्या समझता हूं, असली इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है, ये जिस्म, ये विटामिन का बना हुआ है, मन खैरात का बना हुआ है। प्रकाश जो है, ये आत्मा जो है, ये प्रकाश स्वरूप है। वो जो प्रकाश स्वरूप है जिसको परमात्मा कहते हैं, उसकी किरण ऊपर से आती है, ऊपर के मंडल से। उसको त्रिकुटी कह लो, उसको सावित्री कह लो, उसका कोई और नाम रखो, वो कुर्रा है ऊपर एक बड़ा धारा, जिसमें से एक रोशनी की किरणें आती है नीचे। वहां से आना और औरत के पेट के अंदर, मैं नहीं मानता कि जो सुरत है ये जिस वक्त बच्चा पेट में आता है उस वक्त आती है। ये 3-4 माह के बाद उसमें प्रवेश करती है। ये मेरा अनुभव है, अपना आजमाया हुआ। तो वहां से जो सुरत रोशनी आती है, आत्मा की जो किरण आती है, वो ऊपर के लोगों से यहां आती है। जैसे सूर्य की किरण यहां आती है, यहां आकर के वो माता के पेट में आकर के प्रवेश करती है, उस जिस्म में प्रवेश करती है जो 4 महीने मां के पेट में रहता है। बंकनाल मैं ये समझता हूं। पड़ोस कहीं को बंकनाल से आया हिंसा, बंकनाल से उतरे ओ हंसा, बंकनाल से आयो हंसा, उतरे ओ भोजल घाट, उतरे ओ भोजल घाट, भूल पर्यो बस में बिसर गए वो जो सुरत थी, वो जब इस पेट में आई, यहाँ वो उसने डिवेलप हुआ, उसका जिस्म आदमी बन गया, उसके ऊपर माया ने हमला कर दिया। अपने रूप को बिसर गया कि मैं कौन था, मैं कहां से आया था, उसको तो वो भूल गया। और यहां आकर के उसने बाहर आकर के अपनी दुकान लगा ली। दुकान क्या, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा, ऐसी बातें उसने हमने सोची। और फिर हम यहाँ दुख और सुख उठाते। आगे अब हे हने सा चेत सवेरा, चर
कबीर कहता है कि ऐ सूरत, ऐ आत्मा, तू वहां से आया है। कहां से? प्रकाश के मंदिर से जो ऊपर है लोगों में, वहां से किरण आई, परजल में आकर के इस जिस्म में आ गई। जिस्म ही परजल है ना, यहां आकर के हम अपना घर भूल गए। तो मैंने अपनी ड्यूटी मानचंद के साथ उसकी बीमारी की हालत में भी और यहां भी पूरी करता रहा। उसको हर सत्संग में कहता रहा, मानचंद जिंदगी कुछ नहीं। पुरुषोत्तम दास बीमार था, तुमको भी कहता रहा कि नहीं कहता रहा, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी थी। अगर मानचंद ने मेरे उन लफ्जों को समझ लिया तो फिर तो वो इस चक्कर से निकल गया होगा, और अगर नहीं समझा तो वो फिर चक्कर में आएगा। तो फिर उस चक्कर में आएगा, अब नहीं आएगा। इस वास्ते संतों का जो मार्ग है ये निवृत्ति मार्ग है। तुम सब यहां आते हो, कभी किसी ने सोचा है दूसरे की मौत का हम रोते हैं? कभी ये भी ख्याल है कि हमने भी चले जाएंगे? कौन करता? बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, पोते पोतियां, दोते दोतियों की चिंता, लड़कियों की चिंता। ये कोई नहीं सोचता कि हम यहाँ भाई बाबा मुसाफिर हैं, कौन किसी का बेटा कौन किसी का भाई। ये तो माया का चक्कर है, हम इसमें फंसे हुए हैं। तो संत क्या कहते हैं? जीव को चिताते हैं, बात बताते हैं, भाई तेरा ये घर नहीं। मुझे दादा गाली दिखा करते थे, सोच समझ कर जके फिक्रवा, दिन दिन उम्र खटे दिन राती, कभी सांझ कभी प्रभाती, माया मोह महा उत्पाती, इनसे लगा मत लगन फिक्रवा। ऐसे ऐसे मेरे नाम भी उपदेश थे। ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, यहाँ सब बेगाने बसे, कोई ना जगाना। तो ये संस्कार मैं मानचंद को उसकी बीमारी की हालत में देता रहा, और जो कुछ उसने मेरे सत्संगों में मेरे जो कुछ सुना वो एक और बात होगी। उसका संस्कार उस पर क्या पड़ा होगा ये मुझे पता नहीं। मैं जहां जब वो बीमार था यही संस्कार देता था उसको कि भाई ये हमारा घर नहीं है, हमने चले जाना आगे। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ संशय वगैरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकाश रूपी आत्मा प्रकाश जिस्म में आता है, उस प्रकाश के आने से हमारे जिस्म के अंदर सेंसेशन पैदा होती है, जिसका नाम है मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। ये चार चीजें पैदा होती हैं बच्चे के अंदर चौथे महीने। पहले तो बुद्ध बनता है, सेंसेस नहीं होती है। चौथे महीने बच्चा हिलने लगता है पेट में, उसमें हरकत आ जाती है। और उस कड़ी को क्या है? संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे। अब जब वो आत्मा जिसमें नहीं आया तो उसको शंका, शोक और संशय, उसकी तो इंटेलेक्ट ही नहीं है, नहीं समझ में आती है। उसमें तो बुद्धि तक ही नहीं पैदा होती, उसमें तो सिर्फ चेतन बना है, तो उसको संशय शोक कैसे व्यापता है? इस वास्ते संतों के मार्ग में जीव जो है इसको संस्कार देते हैं, ख्याल देते हैं। जिसने उस ख्याल को जिंदगी में ले लिया वो तो तर गया, और जिसने ना लिया उसके लिए हमारे हिंदू शास्त्रों ने क्रिया कर्म कड़ा छोड़ना ये सब बातें रखी हुई हैं, ताकि मरने वाला जो जीव है
उसको ख्याल मिले। इसलिए आज मैं ये सत्संग कराता हूं कि अगर मामचंद की आत्मा या सूरत कहीं अपने पहले अटैचमेंट की वजह से, मेरे साथ प्रेम की वजह से, या अपनी औरत के साथ प्रेम की वजह से, या अपने लड़कों के प्रेम के साथ वजह से अगर वो यहां कहीं हो, तो उसको समझा के कहता हूं, क्या मामचंद तेरा तो ये घर ही नहीं था, ये सब माया थी, अब इसके ताल्लुक को छोड़ और अपनी प्रकाश रूपी जो तेरा रूप है या शब्द स्वरूप है उसकी तरफ ध्यान दे। ये है क्रिया का या मरने के संस्कार का जो हम लोग करते हैं। और करना किसको चाहिए? ये किसको करना चाहिए? ऐसी क्रिया उसकी या उसका पिंडदान जो उसको सबसे प्यारा हो। क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसकी क्रिया करने की जिम्मेवारी मेरे से आती है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, उसका मैंने सबूत दे दिया कि मेरे प्रेम की वजह से वो 24 घंटे का नोटिस देकर नौकरी को जवाब देने के लिए तैयार था। तो उसका ये साबित हुआ ना कि उसका प्रेम मेरे साथ ज्यादा था। तो मेरे से वो ड्यूटी आती है कि नहीं आती कि उसकी क्रियाकर्म करूं? शास्त्रों के मुताबिक लड़का करता, लड़का ना हो तो दो का करता। क्यों? आजकल तो कोई और, पिछले जमाने में लड़के को इसलिए बुजुर्ग इस बात से पैदा करते थे, मैं संस्कृत नहीं जानता तो, कि वो पिता की आत्मा को शांति दे, यानी और पुत्र को पैदा करना हमारे हिंदू शास्त्रों में उस वक्त के लिए लाजमी अमल रखा गया था, ताकि वो पुत्र जो है वो उसकी क्रियाकर्म करके उसको इस चक्कर से निकाल दे। क्यों पुरुषोत्तम साहब, ठीक है कि गलत है? मैं संस्कृत नहीं जानता। तो जो किसको क्रिया करनी चाहिए? जो उसको, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? तो आज मेरे से ड्यूटी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, है मामचंद की आत्मा, अगर तू कहीं मेरे प्रेम की वजह से यहां है तो तू अपने घर जा, ये तो देश तेरा नहीं। इसी वास्ते मैं कहता हूं कि जो लोग अपनी जिंदगी में गुरु के देह के साथ सुनते रहेंगे, कोई बाबा सावंत सिंह के साथ, कोई वकील चंद के साथ, कोई शिवानंद के साथ ही सारी जिंदगी प्रेम करते रहेंगे, वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकते। इन महात्माओं ने, मौजूदा गुरुओं ने हमारे साथ जोन किया है। इन्होंने हम लोगों को अपनी देह के साथ बांधा है। जो शख्स भी किसी देह के साथ बंधा हुआ है वो जा नहीं सकता आगे। यही राधा स्वामी मत में हजूर महाराज ने लिखा है कि अंत समय फिल्म चलती है, जिन जिन से प्रेम होता है वो सब सामने आ जाते हैं। गुरु भी आ जाता है जिससे तुमने नाम लिया हुआ है। वो तुमको शब्द भी सुना देगा। कुछ समय तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ऊपर रहकर वहां सत्संग भी अपने गुरु का सुनते रहोगे। फिर जब कोई संत सदगुरु दुनिया में आएगा, फिर तुम उसके संपर्क में आओगे, फिर बाकी की कमाई पूरी करोगे। यह है लिखा हुआ राधा स्वामी मत की किताबों में। हजूर महाराज ने कितनी सच्चाई से बयान कर गए वो।
प्रेम बानी में। और आजकल के राधा स्वामी क्या कहते हैं, नाम ले लो भाई, चलो तुम्हारा बेड़ा पार। इस वास्ते मैं लोगों को फकीर चंद वर्ल्ड पंडित मस्तराम के साथ नहीं बांधना चाहता। अगर मैं ये सावधानी नहीं करता, अपने मान, अपनी इज्जत, अपने डेरे, अपने मंदिर के लिए तुम लोगों को सजाई ना बयान करके तुमको अपने साथ बांधे रखता हूं, तो मैं तो मुजरिम हूं। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है अपने जाति मतलब के लिए। क्या कहा मैंने आप लोगों को? आगे पढ़ो। वहाँ मदन बन फूल रहे, वहाँ मदन बन फूल मानते क्या कहता कबीर? हाँ, फूल रहे हैं, आवे सोहंग बास, आवे सोहंग बास, मन भंवरा जहाँ और झरे हो है, मन भंवरा जहाँ और झरे हो है, सुख की नहीं अभिलाष, सुख की नहीं अभिलाष, हनिसा कहो पुरातम बात, मकर तारे पे हम चढ़े करते, मकर तारते हम चढ़े करते, बंकनाल परवेश, ये जिस तरह से हम वहां से आए थे ऊपर से, जिस तरीके से हम आए थे नीचे, इसी तरीके से अपने अंतर में मकर तार कहते हैं उस मकड़ी को जो ऊपर से नीचे से नीचे मुंह से तार निकालती जाती है कि आप नीचे आती जाती है। कभी आपने मकड़ी देखी है ना? एक छोटा सा जानवर कीड़ा होता है, वो वहां लगा हुआ होता है, तो वहां से नीचे आता है, तो तार ऊपर चमका देता है, नीचे उतरता जाता है, तार जितना नीचे आता है तार बढ़ती जाती है, तो जब वो ऊपर जाना चाहता है उस तार को पकड़ लेता है, फिर वो अपनी जगह पर चला जाता है। इसी तरह से हमारी जो आखिरत है, अगर हम पार जाना चाहते हैं तो अपने अंतर में शब्द की डोर को पकड़कर या प्रेम की डोर को पकड़कर उसके साथ हम ऊपर चढ़ के वहां पहुंच सकते हैं। यही राधा स्वामी मत या संतों के मार्ग का साधन है। अपने अंतर में बैठकर साधन के वक्त में ऊपर से जो शब्द आता है या नूर आता है, उसको पकड़कर अपनी उस अवस्था में जहां से हम आए थे वहां पहुंचना। किस अवस्था से आए थे? सच की अवस्था से आए थे। अपने है पना दुनिया नफी नहीं है, यहां नेस्ती नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ नहीं पैदा होता। हस्ती है, उस हस्ती का नाम है सत, और वो सत की किरण इस एवोल्यूशन के सिलसिले में ऊपर से बंकनाल सीधे उतर करके इस संसार में आती है। गुरु मिलता है, वो उसको चिताता है और कहता बच्चा चल जा सूली, रब तेरी पहले करेगा। समझते हो ना? वो कहता बच्चा चल जा सूली, सूली चलना क्या है? मगर तार को तुम लोग अभ्यास करते हो, सारी जिंदगी तुम रूपों और शक्लों के पीछे दौड़ते मर गए। आज बाबा सावन सिंह का रूप आ गया, नाचने लगे। कल फकीर चंद का रूप आ गया, नाचने लगे। राम प्रकट हो गया, नाचने लगे। देवी प्रकट होगी, नाचने लगे।
इस नाचने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। हाँ, मन की रिद्धि सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी, ये ठीक है। तुमको मन आनंद मिल जाएगा, ज्ञान आनंद मिल जाएगा, सिद्धि शक्ति मिल जाएगी, ईश्वरी मिल जाएगा, ये तो ठीक है। मगर तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते ना। इस मगर तार का नाम है सूर्य चढ़ना, यानी ऊपर को जाना। हमारा शरीर है ना, अपनी तवज्जो को सबसे खींच के ऊपर ले जाना, यह है रास्ता इस आवागमन के बचने का। तो जो शख्स तो जिंदगी में ये काम कर गए, मुबारक है उनके लिए। ना क्रिया है, ना कर्म है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई। इसी वास्ते राधा स्वामी मत में हुक्म ये है कि सत्संगी की क्रिया कर्म की कोई जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ है। मगर किसकी? सत्संगी की। सत्संगी है कौन? विषयों से जो है उदासा, परमार्थ की जामने आसा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साध गुरु जागे। जिसमें ये चीज है वो है सत्संगी। अरे हम तो गिराए नाम खून लगाकर शहीदों में शामिल हुए हैं। हम तो खून लगाकर शहीदों में शामिल हुए, हम सत्संगी हैं। सत्संगी की सिर्फ यही है, विषयों से जो है उदासा, परमार्थ की जामन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जागे, खोजत फिरे साध गुरु जागे। तुम लोग भी आते मेरे पास आते हो ना, मुझे गुरु मानते हो, सेवा भी करते हो, ये ठीक, प्रेम भी करते हो, ये ठीक। मेरे से भी तो कोई जिम्मेवारी है कि यहां सिर्फ इसी वास्ते बैठा हुआ हूं, रुपया लाओ, पैसा दे जाओ, ये बात नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी जहां मामचंद की क्रिया कर्म कर रहा हूं, वहां आप लोग जो मेरे सत्संग में आते हैं, आपको भी कहना चाहता हूं कि मानुष तन सुर को भी दुर्लभ, नहीं तो इस चक्कर से तुम निकल नहीं सकोगे। कभी किसी के बाप बनोगे, कभी किसी के बेटे बनोगे, कभी किसी के ज्वाई बनोगे, कभी किसी के। ये जो कुछ हम हैं, ये है क्या? हम एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, पिछले जन्म कभी इस जन्म में। मामचंद बीमार था, इसका टेवा तो था नहीं। इनके तीनों लड़कों को मैं टेवे दिखाए, विजय नाथ को भी, व्यास को भी। एक लड़के के गिरा थे तो उनका महाराज ये 3 महीने सख्त, इसके बाप को सख्त तकलीफ होनी चाहिए, खर्च होना चाहिए। 3 महीने के से बच गया तो बच गया, नहीं तो गया। जब हम ऐसी बात देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि हम यहां, हमारी जन्म लेना भी हमारे पुराने संस्कारों और कर्मों की वजह से है। इस वास्ते जो आदमी मेरे सत्संग में सिर्फ परमार्थिक दृष्टि के साथ आते हैं, मेरी ये ड्यूटी बनती है उनको कहने के लिए कि भाई अगर तुम इस संसार से पार जाना चाहते हो तो अपनी अटैचमेंट दुनिया से कम करो, सिर्फ ड्यूटी करो। मेजर साहब सुन रहे हो कि नहीं? अपनी ड्यूटी पूरी करो। ये कौन कहता है कि लड़के की खिदमत न करो? इतनी ड्यूटी, मैंने जितना काम किया, पुरुषोत्तम दास से बीमार था, अपनी ड्यूटी पूरी की। उसका मुझे ये बीमार थे दोनों ही, टाइम से कहता हूं मैं, जहां से जाता घर को कभी ख्याल ही नहीं आया कि पुरुषोत्तम दास बीमार है कि मामचंद बीमार है। ये दिमाग में बात ही कभी नहीं आई। जब वहां से सुबह यहां आता तो पता लगता जहां पुरुषोत्तम दास बीमार है और मामचंद बीमार। तब मुझे ख्याल आता, ये तो घर में कभी ख्याल नहीं आया। मामचंद जी गुजर गए, जब तक यहां था ख्याल था, रात को शाम को घर गया, दा देखे, ख्याल ही नहीं आया कि मामचंद को था दुनिया में कि नहीं। ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बस ये है लॉ।
तो सत्संग में ऐसे आदमियों की को मैं नाम क्यों नहीं देता लोगों ना? नाम दे दो, गुरु बन जाओ। उनके चाल चलन, उनके वसीले तो ठीक नहीं होंगे, वो गलतियां खाएंगे, एक तो मुझे बदनाम करेंगे ना बदनाम। लोग कहेंगे देखो जी बाबा फकीर चंद अकेला जी ने की था। एक तो ये होगी, बदनामी होगी। दूसरे, मैं खामखा अपने सिर को क्यों खपाऊं? वो इस बात से मैंने झगड़ा मुका दिया। मेरे पास लोग अगर ध्यान रहा था, इनको भाई तरीका बता दो नाम का, और फिर आते हैं कमाल के वाली माई को बता दो भाई इनको। मैं इस चक्कर में नहीं फंसता ना। मगर जो मेरी ड्यूटी है एज ए संत सदगुरु सच्चे ज्ञान की, वो मैं देता हूं सबको। अगर आप लोग अब देखो सत्संग में आते हो, रोज आते हो, महीने के महीने आ जाते हो, कुछ मेरे पास से ले जाओ, कुछ मेरे पास से ले जाओ। ये जो कुछ तुमको दुनिया का मिलना है, ये कर्म भोग है हर एक शख्स का। बस एक बात बता देता, जो जो कर्म किसी ने किए हुए उसका फल, तुमने धन दिया हुआ तुमको धन मिलेगा, तुमने मान दिया हुआ तुमको मान मिलेगा, तुमने नफरत दी हुई है तुमको नफरत मिलेगी, जो दोगे वो लोगे। इसलिए हम सब कनेक्टेड हैं पिछले जन्म के। तो इसलिए इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए संतों ने इस कलयुग में नाम का, नाम क्या है? तुम्हारे अंतर में जो शब्द होता है उसको पकड़ करके कहां जाओ? सतपद में। सतपद में क्या है? बोलो हरि शोक नहीं व्यापे। सतपद में क्या है? बोलो वो संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। अब हर शोक तो तभी तुमको नहीं व्यापेगा जब तुम मन के ऊपर मन को छोड़ोगे, तब नहीं व्यापेगा हर शोक। तुम तो उस अवस्था में तब जा सकोगे ना जब तुम मन को छोड़ोगे। तो जब तक बाबे फकीर को तुमने बनाया हुआ अपना इश्क, तुमने मन को कैसे छोड़ा? जो फकीर चंद की तुम रूप बनाते हो वो तो मन का तुम्हारे का रूप है। तुमने इस वास्ते मैं कहता हूं, कबीर सच कहता है, सरगुण और निर्गुण भक्ति करने वाले काल चक्र से नहीं निकल सकते। क्या कहा मैंने? मासूमुल्लाह सुन रहा है? आया नहीं आज? बैठा हुआ सुन रहा है ना? हाँ, कबीर साहब ने ठीक कहा है कि जो निर्गुण और सरगुण दोनों की भक्ति करने वाले हैं, ये आवागमन के चक्कर से नहीं निकल सकते।